Welcome students. This is your English class and literature book chapter 9 Rip Van Winkle. This story is written by Washington Irving. Okay, this is the name of the character of this story who was very lazy and don't want to do any work and he loved to sleep. So start the story. Rip Van Winkle was a lazy boy. He was so lazy that he slept the whole day. His mother tried her best to get Rip Van Winkle to take up a job. When he did get a job, he was asked to leave because he slept too much. Okay, this is the story of a boy whose name was Rip Van Winkle and he was very much lazy and he can sleep the whole day. Okay, we are sleeping at night but that boy Rip Van Winkle can sleep the whole day. पूरा दिन भर वो सो सकता था, इतना वो लेजी था. हम लोग सिर्फ रात में सोते हैं लेकिन वो पूरा दिन सो सकता था. His mother tried her best to get Rip Van Winkle to take a job. उसकी माँ हमेशा ट्राई में रहती थी कि उसे कहीं जॉब मिल जाए. और जब उसे जॉब मिलता भी था तो उसे वह छोड़ देने के लिए उसे छोड़ देने के लिए बोला जाता था क्योंकि वह वहाँ सो जाता था. One day Rip Van Winkle tired of his mother insisting on him getting a job, ran up mountain with his favorite companion, his dog and his gun. कि एक दिन वो बहुत ही थक गया था. उसकी मम्मी हमेशा इंसिस्ट करती थी जॉब के लिए, तो वो थक के माउंटेन की तरफ निकल गया जो उसके गांव में ही था, अपने दो कंपेनियन के साथ, मीन्स अपने दो फ्रेंड साथी के साथ जो उसके साथ हमेशा रहता था, उसका एक डॉग और उसका गन. ही रीच्ड द टॉप, वह ऊपर पहुंच गया. क्रॉस द स्ट्रीम, वेंट टू अ स्पॉट वेयर नोबडी एवर केम एंड सैट डाउन पैंटिंग. ओके, वह एकदम ऊपर पहुंच गया जहाँ की अभी तक कोई नहीं आया था. वह एक स्ट्रीम को पार करके एकदम ऊपर पहुंच गया, वहाँ बैठ गया और पैंटिंग. ओके, थोड़ा सा वो डरा हुआ था क्योंकि वहाँ पर अभी तक कोई पहुँचा नहीं था. ही हैड नेवर हैड सो मच एक्सरसाइज इन ऑल हिज लाइफ. जितना वो चला था वो अपनी लाइफ में इतना कभी नहीं चला था, इतना एक्सरसाइज नहीं किया था. ही वॉज जस्ट गेटिंग बैक हिज ब्रेथ when he heard someone call his name. Strange, nobody ever comes here and surely no one that I know. Okay, तभी क्या हुआ, वो ऊपर पहुंचा, थोड़ा सा डरा हुआ था, पैंट था. फिर वो थोड़ा सांस लिया और उसने एक आवाज़ सुनी जो कि उसका नाम ले रहा था. उसे बहुत आश्चर्य लगा, स्ट्रेंज लगा कि यहाँ तक कौन पहुँच सकता है और कौन मुझे जानता है जो उसने मेरा नाम लिया. वो थॉट रिप वैन विंकल यह बात सोचने लगा. ही टर्न टू सी अ फनी लुकिंग मैन. ओके, तो वो रिप वैन विंकल सोच रहा था कि यहाँ तक कौन पहुँच सकता है. ही टर्न टू सी फनी लुकिंग मैन, तभी वह पीछे मुड़ा, देखा एक फनी लुकिंग मैन था, कैरिंग अ बिग बैरल, एक बड़ा सा वेसल, एक बड़ा सा बर्तन उसके हाथ में था और जिसे उसने कैरी किया हुआ था. फनी लुकिंग मैन सेड, प्लीज हेल्प मी कैरी दिस बैरल टू माई मेट्स अ लिटिल बिलो द स्ट्रीम. उसने उससे हेल्प मांगा रिप वैन विंकल से कि प्लीज़ मेरा हेल्प कर दो बैरल उठाने में, मेरे फ्रेंड्स वहाँ नीचे स्ट्रीम के पास बैठे हुए हैं. कि रिप वैन विंकल हैड क्लाइम्ड सो फार अप द माउंटेन टू अवॉइड वर्क. वो इतना ऊपर चढ़ गया था, इतना थक गया था कि वो अवॉइड करना चाहता था, कि वो उसकी हेल्प नहीं करना चाह रहा था. हियर वॉज अ मैन आस्किंग फॉर हेल्प. यहाँ वो मैन जो है अपने हेल्प के लिए पूछ रहा था उसे. ही फर्स्ट डिसाइडेड टू रिफ्यूज बट देन थॉट, लेट्स हेल्प द पुअर चैप, देन आई कैन कम एंड रेस्ट. ओके, उसने सोचा ठीक है चलो इसका हेल्प कर देते हैं, फिर आके यहाँ पर आराम किया जाएगा. सो ही एंड द फनी लुकिंग मैन वॉकड डाउन टू केव इन द माउंटेन. तभी वो दोनों फिर नीचे की तरफ आ गए केव में. इन द माउंटेन बिलो द स्ट्रीम, स्ट्रीम के नीचे जो माउंटेन था उसके नीचे केव बना हुआ था, उसमें ये लोग आ गए. देयर रिप वैन विंकल सॉ मेनी अदर फनी लुकिंग मैन. यहाँ पर रिप वैन विंकल ने बहुत सारे फनी लुकिंग मैन को भी देखा. ऑल ऑफ देम वेयर प्लेइंग द गेम ऑफ 9 पिन्स. सभी 9 पिन्स गेम खेल रहे थे.
दे इग्नोर्ड हिम, सभी ने रिप वैन विंकल को इग्नोर कर दिया। एज सुन एज द बैरल वॉज प्लेस्ड इन द ग्राउंड द मैन पुल्ड आउट मग, डिप्ड इट इनटू द बैरल एंड ड्रैंक, इट वाज वाइन। तभी जब रिप वैन विंकल उसने बैरल को नीचे रखा, तभी सभी जितने फेलो वहाँ पर ओल्ड मैन थे सभी ने मग निकाला और उसमें डिप करके सभी पी रहे थे। अब वो बैरल में वाइन भरा हुआ था। रिप वैन विंकल टू dipped a mug in the barrel and drank the wine. रिप वैन विंकल ने भी डिप किया मग को और उसमें से वाइन को पी लिया। It tasted good, उसे उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। He thought he should have one more mug, वह सोचा एक और मग मैं पी लेता हूँ। Then another and another, उसके बाद वह पीता रहा। Until he found the room swinging in front of him, तब तक वह पीता रहा जब तक कि उसके अगल बगल पूरा घर हिलने नहीं लगा, उसे चक्कर आने लगे। रिप वैन विंकल वेंट टू स्लीप, और उसके बाद रिप वैन विंकल वहीं पर सो गया। When he awoke, he saw that all funny looking men had gone. जब वह उठा तो वहाँ से सभी funny looking men जा चुके थे। He called out his dog, वो अपने डॉग को भी बुलाया, but there was no response, कोई उसे जवाब नहीं मिला। He could not believe he had slept the whole day and night, वह उससे विश्वास नहीं हो रहा था कि पूरा दिन और रात वह कैसे सो गया। He got up, जब वह उठा, his joint ached, उसके जॉइंट जो थे घुटने दर्द कर रहे थे। He picked up his gun, वह अपने गन को भी साथ लाया था, इसलिए वह अपने गन को उठाया। Instead of the clean well wild piece, he found the barrel rusted and the lock falling off, लेकिन उसके अच्छे और पॉलिश किए हुए गन के जगह पर उसने देखा एक बैरल था जो कि रस्ट कर गया था, मीन्स जंग लग गई थी और उसका लॉक भी टूट गया था। ही थ्रू इट अवे, वह उसे फेंक दिया। एज ही स्टार्टेड ट्रजिंग बैक होम, ही सॉ द विलेज डाउन बिलो, और जब वह स्टार्ट किया नीचे आने के लिए तो उसने देखा एक विलेज है नीचे में। विच सीम्ड समहाउ चेंज, जो कि थोड़ा बहुत बदल गया था जैसा वो छोड़ के आया था। When he entered the village, he saw few new faces, जब वह नीचे गांव में आया तो उसने देखा सभी न्यू फेसेस हैं। All of them looked at him and rubbed their chin, सभी उसको देख रहे थे, अपने चिन को रब कर रहे थे कि कौन है ये। Seeing them do this, Rip Van Winkle did the same. रिप वैन विंकल भी उसे देखा न्यू फेसेस को, तो उसे भी समझ में नहीं आ रहा था ये लोग कौन है, इसलिए वो भी अपने चिन को रब कर रहा था। टू दिस एस्टोनिशमेंट ही फाउंड ही हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग बियर्ड ओवरनाइट, तभी उससे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हुआ कि वह उसका जो बियर्ड था, दाढ़ी थी, उसके ओवरनाइट रात भर में इतनी बढ़ गई थी कि उसके फुट को टच कर रहा था। ओके, रिप वैन विंकल वॉज पजल्ड, वह बहुत ही पजल हो गया, मीन्स कंफ्यूज हो रहा था। ही बिलीव्ड दैट ही न्यू मोस्ट ऑफ द विलेज फॉक्स वेल, बट देयर डिड नॉट सीम टू बी एनीवन ही न्यू अराउंड, वह उसे बहुत ही कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि विलेज फॉक्स मतलब विलेज के जो पुरानी चीज़ें हैं उसको वो बहुत ही अच्छे तरह से जानता था। बट देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी वन न्यू अराउंड, लेकिन उसके अगल बगल जो भी अभी देख रहा था वो नहीं उसे जान पा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। दिस वॉज द सेम विलेज, वह सेम ही विलेज था जिसे वह छोड़ के गया था। वेयर ही कुड सी द माउंटेन एंड द स्ट्रीम, विलेज से उसे माउंटेन भी देख रहा था, स्ट्रीम भी दिख रहा था जहाँ वो गया था। द चिल्ड्रेन मेड फन ऑफ हिम, चिल्ड्रेन भी उसे देख रहे थे तो उसके मजाक बना रहे थे, उसको वो मजाक कर रहे थे उससे। रनिंग बिहाइंड हिम पुलिंग हिज बेड, ओके, उसके पीछे पीछे सभी दौड़ रहे थे बच्चे और उसके दाढ़ी को भी खींच रहे थे। रिप वैन विंकल स्टॉप्ड बाय अ प्लेस वेयर देयर हैड बीन अ स्कूल, तभी रिप वैन विंकल एक स्कूल के पास रुका और उसने asked the crowd that had gathered where is schooner the school master, उसने वहाँ पर गैदर क्राउड से भीड़ से पूछा कि यहाँ जो स्कूल मास्टर था स्कूनर वो कहाँ गया। somebody said oh schooner he went to war in 63 and never come back, तो उसमें से किसी ने बोला कि स्कूनर तो वॉर में चला गया, मीन्स लड़ाई पर चला गया 63 में ही और कभी वापस नहीं आया। एंड वैन डैमेल, फिर उसने वैन डैमेल के बारे में पूछा। आस्क्ड
रिप वैन विंकल ने वैन डैमेल के बारे में भी फिर पूछा। ही डाइड 18 years बैक, सेड अनदर वॉइस इन द क्राउड में से ही फिर किसी ने जवाब दिया, वह तो 18 years पहले ही मर चुका है। रिप वैन विंकल थॉट ही वॉज गोइंग मैड। रिप वैन विंकल एकदम कंफ्यूज हो रहा था, उसे लग रहा था वह पागल हो जाएगा। हैड ही स्लेप्ड ऑल दीज ईयर्स ऑन द माउंटेन, क्या वो इतना सालों तक सोया रह गया ऊपर माउंटेन पर? फाइनली रिप वैन विंकल आस्क्ड, डज एनीवन हियर रिमेंबर रिप वैन विंकल? अ वेरी ओल्ड वुमन सेड, यस ही वॉज माई लेजी सन। तब फाइनली उसने पूछा कि किसी को याद है यहाँ पर रिप वैन विंकल नाम का एक कोई आदमी था? तभी एक उस आवाज़ उसे सुनाई दी जो ओल्ड वुमन ने कहा, यस ही वॉज माई लेजी सन, हाँ वो मेरा एक लेजी बेटा है। ही वेंट अप द माउंटेन 21 years बैक, वह 21 years पहले ही माउंटेन पर चला गया, बट नेवर रिटर्न, और कभी वापस नहीं आया। हिज डॉग कम बैक विदाउट हिम, उसका डॉग जो था उसके बिना ही वह वापस आ गया, डॉग उसके बिना ही नीचे आ गया था, बट रिप वैन विंकल 21 years पहले ही माउंटेन पर चला गया, फिर वापस नहीं आया। रिप वैन विंकल वॉज ओवरजॉयड, ही सेड, मदर इट इज़ मी रिप वैन विंकल, डोंट यू रिकॉग्नाइज मी? तब रिप वैन विंकल ने उसकी आवाज़ सुनकर, अपनी मम्मी की आवाज़ सुनकर बहुत खुश हुआ। अब वह बोला मम्मी को कि मम्मी मैं हूँ रिप वैन विंकल, तुमने मुझे नहीं पहचाना? ओह माय सन, इट इज़ रियली यू। तब उसकी मम्मी ने उसे पकड़ लिया और कहा कि मेरे, क्या तुम सही में तुम ही हो? वेयर हैव यू बीन ऑल दिस वाइल, तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? मदर एंड सन हग्ड ईच अदर, दोनों एक दूसरे से गले मिल रहे थे। रिप वैन विंकल हैड इंडीड स्लेप्ट फॉर 21 years, रियली, ओके, इंडीड मीन्स रियली, रिप वैन विंकल 21 years के लिए सो गया था। Okay, this is the story and this is question answer. Okay, first question is discuss the character of Rip Van Winkle. Okay, and answer is Rip Van Winkle was a lazy boy. He was so lazy that he slept the whole day. He was asked to leave the job because of his sleeping habit. Okay, now second question. Do you think Rip Van Winkle lost something great as he slept for 21 years? What is the meaning of this question? क्या तुम सोचते हो रिप वैन विंकल ने बहुत ज़्यादा ही खोया अपने जीवन में अपने सोने की वजह से? 21 years के लिए जब वो सो गया तो क्या वो उसने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया? द आंसर इज रिप वैन विंकल लॉस्ट हिज ग्रेट and precious time of his young age. Although he was alive, his mother spent her old age alone in the village. Okay, उसके रहते हुए भी उसकी माँ ने अकेले ही अपना जीवन बिताया गांव में, इसीलिए वह बहुत ही ज़्यादा ही खोया अपने जीवन में। He couldn't help her. Time when spent cannot be recovered. जब टाइम बीत जाता है तो उसे हम लोग रिकवर कभी नहीं कर सकते। ओके, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? रिप वैन विंकल लॉस्ट हिज ग्रेट एंड प्रीसियस टाइम ऑफ हिज यंग एज. Although he was alive, his mother spent her old age alone in the village. He couldn't help her. Time when spent cannot be recovered. Okay, and third question is, although the very old lady sounded disappointed when she talked of her son, she was really happy when she met him. Do you agree? Why or why not? Yes, I totally agree with this. Though the old lady was disappointed, but she was really happy when she met his missing son. Anyone who loves someone always happy to see him. The old lady was Rip Van Winkle's mother, so she became happy. Okay, now the story ends, and next video we will do the chapter 10, Buttercups and Daisies. So be ready with this. Okay children, bye.